बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डीएपी बामुकाबला बीओपी है। यानी डीएपी के मुतबादल जो है हम बीओपी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ख़र्चा क्या है, क्या डीएपी की जगह हम बीओपी इस्तेमाल करके बम्पर पैदावार ले सकते हैं, इसका पीएच लेवल क्या है, इसके रेट में क्या जो फ़र्क है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो तफसील जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। खासकर भाइयों, ऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो दे रही हैं। जबकि साहिबान कंपनी की अगर बात की जाए तो वो चार्जर के नाम से दे रही है। अगर उरीगा कंपनी की बात की जाए तो वो मीराथन के नाम से दे रही है। हम कदम की कंपनी की बात करें तो वो बेली के नाम से दे रही है। इस तरह हर कंपनी जो है वो अपने अपने ब्रांड नेम के साथ जुड़ी हुई है और वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये भी जो है 50 किलोग्राम का बैग होता है। इसके अंदर 20% फास्फोरस होती है और 15% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो अगर डीएपी की बात की जाए तो डीएपी के अंदर भी जो है वो 46% फास्फोरस होती है और 18% जो है वो नाइट्रोजन होती है। यानी अगर 2 बोरी बीओपी और साथ में आधी बोरी यूरिया मिलाकर ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 1 बोरी डीएपी के मुतबादल वो हम खाद डाल चुके होते हैं। अब ये तकरीबन बीओपी वाला जो नुस्खा है वो 7 से 8 हज़ार के करीब बनता है, जबकि 1 बोरी डीएपी का जो नुस्खा है वो 12 हज़ार के करीब बनता है। अब ये तकरीबन अगर हम इसकी कीमतों के बारे में बात करेंगे तो काश्तकार भाइयों, बीओपी जो है उसके अंदर फास्फोरस जो इस्तेमाल होती है वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान से निकाली जाती है। हमारे अपने पाकिस्तान के पहाड़ों से निकाली जाती है। इसका लेन देन जो है वो डॉलर के साथ नहीं होता। डॉलर बढ़ने से या इसकी कीमत कम होने से बीओपी के जो रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पिछले 2-3 साल से बीओपी का रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। उसी रेट के मतलब जिस तरह 2 साल पहले उसका रेट था उसी रेट पर जो है मार्केट में अभी भी मौजूद है। जबकि डीएपी की अगर बात की जाए, रेट की बात की जाए तो उसमें जो फास्फोरस होती है वो बाहर के मालक से मंगवाई जाती है, जिसका लेन देन डॉलर में होता है। उसके डॉलर बढ़ने से या कम होने से काफ़ी कीमतें जो हैं उसकी उस पर असरअंदाज होता है। कीमतों का जो लेन देन होता है डीएपी का वो सभी डॉलर के अंदर होता है। जैसा कि डॉलर की कीमत अप हो रही होगी तो हमारे डीएपी के रेट भी अप हो रहे होते हैं। जैसे ही डॉलर की कुछ रेट में जो है वो कमी आती है तो हमारी डीएपी के जो रेट हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसीलिए जो है हमारे मुल्क के अंदर डीएपी का रेट जो है वो ज़्यादा है। अक्सर फार्मर्स रात का ये सवाल होता है कि हम डीएपी का इस्तेमाल छोड़कर अगर डीएपी का इस्तेमाल करें, मतलब 1 बोरी अगर डीएपी से जो हम पैदावार ले रहे होते हैं उसी जगह जो है हम 2 बोरी बीओपी इस्तेमाल कर लें, साथ में आधी बोरी यूरिया अगर इस्तेमाल कर लें तो हम क्या वही पैदावार ले सकते हैं? देखिए, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपने एकदम से जो है वो अपने आप को ऑर्गेनिक मैटर पे जो है, ऑर्गेनिक फास्फोरस पे जो है वो शिफ्ट नहीं करना। फसल फसल चाहे वो कोई भी हो, जैसे गंदम अगर बात की जाए या कपास की बात की जाए, उसे हम जो फौरी तौर पे जो है उसे डीएपी का इस्तेमाल स्किप करके अगर ऑर्गेनिक फास्फेट पर लाएं तो वो पैदावार हम पहले वाली नहीं ले सकते। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह अगर आप गंदम की फसल में 2 बोरी डीएपी डालकर 70 मन पैदावार ले रहे होते हैं तो आप 1 बोरी डीएपी के साथ 2 बोरी बीओपी इस्तेमाल करके तकरीबन 70 मन पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल जो है वो हम डीएपी को स्किप कर देना, इस्तेमाल बंद कर देना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पिछले सालों से जो है हम इसी डीएपी के इस्तेमाल से हमारे मुख्तलिफ जो किसान नज़र आते हैं वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो कभी भी एक ही प्लान से दूसरे प्लान में जब हम शिफ्ट होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मनसूबाबंदी के ज़रिए जो है हम शिफ्ट होते हैं। अगर एकदम से शिफ्ट होंगे तो पैदावार का जो नुकसान है उसका होने का काफ़ी खदशा होता है। अगर इनकी पीएच लेवल की बात की जाए तो डीएपी का जो पीएच लेवल है वो 8 के करीब है और बीओपी का जो पीएच लेवल है वो 4 के करीब है। ये बात अलग है कि हमारे जो मुस्तकबिल है वो हमारा बीओपी खादों पर ही है, क्योंकि बीओपी के इस्तेमाल से हमारी ज़मीनें जो हैं वो ख़राब नहीं होती, उसकी सेहत बरकरार रहती है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखते हैं। तो फार्मर राज से गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता बीएपी का जो इस्तेमाल है उसको फ़रोग दें ताकि हमारी ज़मीनें बंजर होने से बच सकें। तो काश्तकार भाइयों, एक बार फिर मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि डीएपी को मुकम्मल तौर पर इसका जो इस्तेमाल है उसे हम ख़त्म नहीं करना। इन्हीं फसलों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो डीएपी और बीओपी के दरमियान एक और फ़र्क बताने जा रहा हूँ कि काश्तकार भाइयों, आपने देखा होगा कि जहाँ हम बीओपी का इस्तेमाल कर चुके होते हैं और
स्टार्ट में जो हमारी फसल है उस वो पिलाहट का शिकार हो रही थी। जैसे हमारे पौधे जर्मिनेशन उनकी मुकम्मल हो जाती है तो पौधे जो है वो स्टार्ट में पहले पहले दिनों में जो है वो पिलाहट का शिकार होते हैं। पूरी फसल जो है हमें वो पीली पीली नज़र आ रही होती है। तो इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि बीओपी के अंदर जो फास्फोरस होती है वो बहुत सुस्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता पौधों को मिलती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है तो इसकी पिलाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद जो फास्फोरस है वो हमारे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं उनकी चट्टानों से हासिल की जाती है, जो कि सुस्त होती है। इसकी हिफाजत को बढ़ाने के लिए जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इसकी हिफाजत है उसे बढ़ाया जा सके और पौधा उसे जो है वो खुशी से हासिल कर लेता है। जबकि डीएपी के अंदर फास्फोरस जो होती है वो इंपोर्टेड फास्फोरस होती है, दूसरे मालक से मंगवाई जाती है, जो कि एक हाई क्वालिटी की होती है, जो कि पौधे को तेज़ी से मिल रही होती है। तो इसी तरह शुरू में जब वो पौधे को ज़्यादा खुराक मिलती है तो पौधा सेहतमंद नज़र आता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है फार्मर्स राज से, दोबारा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि बीओपी का जो है हम इस्तेमाल जो करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह जो है हम आहिस्ता आहिस्ता बीओपी का इस्तेमाल करके हम अपनी फसलों को जो है वो ऑर्गेनिक फास्फेट पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स रात को ज़रूर पसंद आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।